यस सर, स्टार्ट हो गया ना। जो हमने टॉपिक किया है एक्सरसाइज 11.2 स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, इसका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि अगर दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है और हमें बस चेक करना है कि वो इंटरसेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का यही होता है कि चेक वेदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो ये तो बहुत इजी है। क्यों बहुत इजी है? इसमें हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया था वही हम अप्लाई करेंगे। मैं वापस से रिकॉल करवाता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड एंड इसका होल मॉड्यूलस। अब बहुत कॉमन सेंस है कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए उसका? इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कोई बता सकता है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली आंसर इज 0। कि अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कुछ होगा ही नहीं। दैट मीन कि दिस होल थिंग इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली हमारी कंडीशन आ गई दैट इफ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, दैट मीन्स योर lines are intersecting. So if two lines are intersecting, it implies b1 cross b2 dot a2 minus a1 equals to 0, or you can say vice versa. If b1 cross b2 dot a2 minus a1 equals to 0, then we can say that lines are intersecting. तो अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है तो उसमें आपके 3 मार्क्स होते हैं चेक करने के, चेक whether lines are intersecting or not. ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, राइट? नाउ सेकेंड पार्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइन, वो पॉइंट चाहिए हमें, राइट? कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैं पहले लॉजिक समझ लो, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा। जैसे सपोज ये दो लाइंस एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस लाइन इज L1, दिस लाइन इज L2। हम क्या करेंगे, हम इस लाइन का एक जनरल पॉइंट निकालेंगे, लाइन L1 का। अगर वो जनरल पॉइंट हमने सपोज मान लिया कि वो ये जनरल पॉइंट है, यानी कि ये लाइन L2 पे भी लाई कर रहा है, तो यानी कि वो वाला जनरल पॉइंट हमारा लाइन L2 को भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन है हमारा x माइनस 1/2 y/3 इक्वल्स टू z माइनस 4। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हो गया। सेकंड लाइन इज x माइनस 2/3 y/2 y माइनस 1/2 एंड z/5। ये हमें ये देखना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, अगर अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना, इफ देयर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो हम पहले क्या निकालेंगे कि b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, वो क्या आना चाहिए? 0। अगर वो 0 आ गया, दैट मींस दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और उसके बाद हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें इन दोनों में से किसी भी एक लाइन का जनरल पॉइंट निकालना है। तो जनरल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी लाइन की इक्वेशन को लेट दिस लाइन इज इक्वल्स टू k ले लो। फर्स्ट इस लाइन की इक्वेशन को हम k के इक्वल ले लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ x हो गया हमारा 3k प्लस 2, वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 2k प्लस 1 एंड वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 5k। ये क्या आ गया? ये है हमारा जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन। ये मान लो ये लाइन थी, इसका जनरल पॉइंट x y z ही आ गया। अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यानी कि ये जनरल पॉइंट जो है, जब हम इसमें पुट करेंगे फर्स्ट लाइन में, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। करेक्ट? पुट करो यहाँ पे x की वैल्यू 3k माइनस 2 सॉरी 3k प्लस 2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 2k प्लस 1/3 5k अपॉन 4। आप किसी भी दो इक्वेशन को, तो इन दोनों को या फिर इन दोनों को या फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमें क्या मिलेगी? k की वैल्यू। k की वैल्यू जो भी आएगी वो इस स्टेप पे पुट करोगे, उससे आपको मिलेगा क्या? x y z। और वो x y z क्या होगा हमारा? वो x y z होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? हाँ जी बेटा, समझ में आया सबको? अब मैं आपको एक पूरा प्रॉपर एग्जांपल करके दिखाऊंगा।
पूरा एग्जाम्पल करने के लिए मुझे एक चाहिए होगा एग्जैक्ट सही क्वेश्चन। ये तो मैंने क्योंकि रैंडमली लिख दिया कुछ भी, अब आई डोंट नो ये आपस में इंटरसेक्ट कर भी रहे थे या नहीं। ओके अब मैं आपको एक पूरा प्रॉपर एग्जाम्पल करके दिखाऊं। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन है x अपॉन 1 y minus 2 upon 2 equals to z plus 3 upon 3. Another line is x minus 2 upon 2 y minus 6 upon 3 z minus 3 upon 4. अच्छा मुझे अभी बताओ, पहले जो मैंने जनरल फॉर्म में समझाया था वो समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? तनिष्का, तनिष्का समझ में आया बेटा आपको? हाँ सर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन की इक्वेशन से हमें a1 a2 b1 b2 चाहिए। तो पहले a1 लिखो, a1 x का 0 हो गया, 2j कैप माइनस 3k कैप एंड b1 हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। a2 हो गया हमारा 2i कैप 6j कैप प्लस 3k कैप एंड b2 हो गया 2i कैप प्लस 3j प्लस 4k कैप। करेक्ट है? a1 a2 b1 b2। हमें ये चेक करना है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, b1 क्रॉस b2 ही निकाल लेते हैं। i j k 1 2 3 2 3 4 सॉल्व करेंगे जरा यहाँ पे। 4 2 8 माइनस 9 माइनस 1 4 1 4 माइनस 6 माइनस 2 3 1 3 माइनस 4 माइनस 1। तो योर आंसर इज माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। दिस इज योर b1 क्रॉस b2। ठीक है, b1 क्रॉस b2 के बाद अब आप निकालो a2 माइनस a1। 2 माइनस 0 तो 2i कैप ही रह गया, 6j माइनस 2j 4j कैप, 3 माइनस माइनस 3 प्लस 3 6k कैप। अब हमें चेक करना है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, 4 इंटू 2 इज 8, 6 इंटू माइनस 1 इज माइनस 6। तो माइनस 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 0 आ गया। Hence prove that lines are intersecting. क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बस हमारे पास ये था कि चेक वेदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो हमने b1 क्रॉस b2 निकाला डॉट a2 माइनस a1, उससे 0 आ गया। सो वी कैन सी दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। क्लियर है? यस। गुड। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान से देखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, इस लाइन का जनरल पॉइंट निकालो। दिस लाइन इक्वल्स टू k ले लिया, so value of x equals to k, y equals to 2k plus 2 and z equals to 3k minus 3। ठीक है, समझ में आ रहा है जनरल पॉइंट कैसे निकाला हमने? बस जो भी लाइन की इक्वेशन थी उसको इक्वल्स टू k ले लिया। अब जो भी हमारा x y z आया वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। k minus 2 upon 2, 2k plus 2 minus 6 upon 3 and 3k minus 3 minus 3 upon 4। तो हो जाएगा k minus 2 by 2 equals to 2k minus 4 upon 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3k minus 6 equals to 4k minus 8। So it implies 4k minus 3k is k 2। तो वैल्यू ऑफ k is 2। यानी कि जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, की वैल्यू आप इन तीनों में पुट करेंगे। तो 2 2 to the 4 plus 2 6, 3 to the 6 minus 3 is 3, 2 6 3 एंड ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर।
क्लियर है, समझ में आया सबको? बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दो अब।